समाजवादी पार्टी के बरेली जाने वाले डेलीगेशन को पुलिस ने रोक दिया है। डेलीगेशन के नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली के डीएम की तरफ से नोटिस मिला। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। माता प्रसाद के नेतृत्व में 14 सदस्यों वाला डेलीगेशन आज बरेली जाने वाला था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में हाउस अरेस्ट, घर के बाहर पुलिस तैनात। बरेली हिंसा पर बोले सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, छोटी सी चीज को लेकर बड़ा हंगामा किया गया। नदवी ने यूपी पुलिस पर असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई का इल्जाम लगाया। कहा बीजेपी की सरकारें दलित और मुसलमानों के खिलाफ है। बरेली हिंसा के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। आज दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। 10,000 से ज्यादा जवान तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे शहर की हो रही निगरानी। हर एक सेक्टर को मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी देख रहा है। तौकीर रजा के 2 और करीबी फैजान और मुनीर गिरफ्तार। इदरीसी पर तौकीर के बयान को वायरल करने और फैजान पर सर तन से जुदा के नारे लगवाने का आरोप है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा, आई लव मोहम्मद से कोई एतराज नहीं, लेकिन वंदे मातरम भी कहना जरूरी है। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे ऐलान। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से 11 बजे बिहार के युवाओं से संवाद करेंगे। पीएम सेतु स्कीम भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। बिहटा में एनआईटी के कैंपस का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, बिहार की सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का आज पटना का दौरा। चुनाव आयोग की टीम अगले 2 दिन तक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग की टीम आज राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। पटना के होटल ताज में होगी मीटिंग। चुनाव आयोग ने कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी, आप, एलजेपी और एलजेपी, रामविलास और लेफ्ट पार्टीज को बुलाया। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं बुलाया गया है। दिल्ली में बिहार चुनाव के लिए नियुक्त 425 ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग ने ब्रीफ किया। चुनाव आयुक्त का निर्देश, ऑब्जर्वर्स नियमों को ठीक से जान समझ लें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी ऑब्जर्वर्स को पोलिंग बूथ का दौरा करने की सलाह दी। कहा पार्टी कैंडिडेट्स और वोटर्स के संपर्क में रहे। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता शामिल होंगे। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 सीनियर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। पटना की तर्ज पर मुंगेर में बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में मुंगेर से सुल्तानगंज तक गंगा मरीन ड्राइव का शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शिलान्यास। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन मौजूद रहेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की स्थापना के पूरे 1 साल। स्थापना दिवस के मौके पर दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जारी कर सकते हैं संकल्प पत्र। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना का दौरा करेंगे। मखाना महोत्सव में शामिल होंगे। रबी कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज 1 बजे जगदलपुर में बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। 11:30 बजे दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह देर रात रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने फूलों का गुलदस्ता देकर रिसीव किया। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए। रविंद्र कुमार राय की जगह लेंगे। जगदीश विश्वकर्मा निर्विरोध चुने जाएंगे गुजरात बीजेपी के चीफ। आज होगा आधिकारिक ऐलान। अरविंद केजरीवाल का गोवा में बीजेपी कांग्रेस पर गठबंधन का आरोप। कहा 2027 का चुनाव हम जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने मॉरिशस में बड़ा संदेश का, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी ने निकाला मार्च। दशहरा विसर्जन जुलूस के दौरान लेफ्ट छात्रों से हुई झड़प का विरोध किया। दिल्ली के रोहिणी में बीती रात पकड़ा गया एक चोर, लोगों ने जमकर पीटा, पुलिस के हवाले किया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बेकाबू डीटीसी की बस ने 5 गाड़ियों को टक्कर मारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 6.5 करोड़ का गांजा जब्त किया। 2 आरोपी पकड़े गए। मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। मेरठ में लोहिया नगर के आदिल मर्डर केस का आरोपी जुल्कमर पकड़ा गया। दोनों पैर में गोली लगी। आदिल की हत्या के बाद फरार चल रहा था जुल्कमर और उसके साथी हमजा को पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। हमजा फरार हुआ। बुलंदशहर में कचहरी कैंपस में हत्या के मामले में वांटेड बदमाश पकड़ा गया। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल। नोएडा में एक घर में आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलसे। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के वापी में कई गोदामों में लगी आग। आसमान में धू-धू कर उठी लपटें। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। राजस्थान में कफ सिरप का बढ़ता कहर। सीकर के 2 बच्चे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। अब तक 3 बच्चों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान शक्ति का अलर्ट। मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी के मऊ में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। यूपी के वाराणसी में भारी बारिश के बाद भीषण जल भराव। दुकानों और घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है।